राधे राधे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग कक्षा 12 का जो मैथ पढ़ रहे थे बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 में, उसमें 2 क्लास हम लोग कर लिए थे, तीसरा क्लास है और उसमें काफी सवाल हमने बता दिया था, तरीका भी आप लोगों को समझा दिया था कि कैसे सवाल करना। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया भी होगा, जिसे पहले से भी हमने 17 नंबर का सवाल यहीं से हम लोग को बताना है, 16 तक उसमें बता दिए थे। सवाल हम लिख रखा है पहले से ही। तो जो सवाल है बच्चों वो x अपान ई के पावर एक्स स्क्वायर dx है। थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, इसमें कुछ करना है नहीं प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। जैसे अगर हम x को मानते हैं तो जब x को मानेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और सवाल हमारा हल नहीं हो पाएगा। तो अब देखो, कोई एक मान कटाना होता है, एक मान अगर कट जाए तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर को मानते हो तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, आसानी से x खत्म हो जाएगा बच्चों। तो हल करो, यानी लिखोगे कि माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, माना एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों टी, और जैसे ही एक्स स्क्वायर बराबर टी हो गया, इसको अगर हल करोगे तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अगर यहाँ से dx का मान निकाल लिया जाएगा, गुणा में इधर आकर भाग 1/2x क्या हो जाएगा बच्चों dt हो जाएगा। मान रखा जाए तो सवाल हमारा यही है बच्चों, इसमें मान रख दो इंटीग्रल x उसी तरह रहने दो, e के पावर x है ना, तो e के पावर एक्स स्क्वायर बराबर टी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों टी हो जाएगा। dx है और dx का मान कितना 1/2x क्या हो गया बच्चों dt। इस x से x खत्म हो गया, 1/2 अचर पद बाहर कर दो, 1/2 अचर पद बाहर, ये क्या बचा 1/e के पावर t dt हो गया बच्चों। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत हमने कुछ ज्यादा नहीं किया इसमें, बस जैसे सवाल थे वैसे हल कर दिया। अब देखो बच्चों 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रल लिख सकते हो e के पावर -t। अगर यही बस ऊपर e के पावर t होता है तो e के पावर t 1/x होता है, अगर 1/x होता है चाहे 1/t होता है तो log t हो जाता है, dt हो गया। थोड़ा सा समझिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि e के पावर t जैसे रहता है e के पावर t dt, तो e के पावर t, e के पावर x तो e के पावर x समाकलन होता है, इसका समाकलन करोगे 1/2 ऐसे ही रहेगा। e के पावर t का e के पावर t, लेकिन माइनस है, माइनस को हम क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, माइनस का पहले अवकलन करेंगे, सॉरी समाकलन करोगे तो माइनस बाहर हो गया, अचर पद है, e के पावर t का e के पावर t हो गया, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों सी, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, -1/2 e के पावर t प्लस c है ना। तो यहाँ से बस इतना कर दो बच्चों कि t का मान प्रतिस्थापित करने पर, t का मान प्रतिस्थापित करने पर तो करोगे तो -1/t e के पावर t, तो माइनस है तो बच्चों माइनस रहेगा ही, t का मान एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 1/e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। यही हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा समझना, अगला नंबर जो सवाल है 18 नंबर का, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना आगे पीछे करके। अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आता है ना, अगर समझ में आता है तो बस एक काम किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे जो भी मेरा वीडियो होगा ना आप लोगों के पास तो जाएगा ही जाएगा, और भी जो क्लास का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो भी जाएगा। हाँ, वीडियो पहले पूरा देखा करो, थोड़े से देख करके सोचोगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि ये हमारा कुछ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर भी नहीं रहे हैं, बस आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहे हैं बच्चों। और मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यही मेरा ऑफलाइन क्लास होता तो फीस लगता, ऐसे मैं ऑनलाइन में बिना पैसे के पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोगों से कहा क्या रहा हूँ, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना तो काम कर दो। चलो 18 नंबर का सवाल देखते हैं बच्चों। इसमें क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल e के पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा सा समझना बच्चों, सवाल बहुत बढ़िया है। कह रहा है इंटीग्रल e के पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है बच्चों। कुछ भी नहीं करना है, सवाल बिल्कुल आसान है, कुछ भी करना है नहीं। कह रहा है कि जाहिर सी बात है, बस तुम लोग tan इनवर्स x को t मान लो, क्योंकि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है बच्चों ना,
tan इनवर्स x का अवकलन होता है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हमको पता है कि tan इनवर्स x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोगों की किताब में फार्मूला दिया है सबसे, जब सेकंड पेपर स्टार्ट करोगे ना तो पहले ही बच्चों उसमें फार्मूला दिया है। उस फार्मूला को पहले तुम लोग देख लो और उस फार्मूला को याद करो। बस अगर फार्मूला याद रहेगा ना तो सवाल बच्चों अपने आप ही लग जाएगा। अगर फार्मूला नहीं याद है ना, कितना भी मेहनत करो सवाल लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा समझना, हम बस इतना मान रहे बच्चों, माना tan इनवर्स x बराबर टी। हमने क्या मान लिया, tan इनवर्स x बराबर टी। और tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है बच्चों, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है बच्चों dt, है ना। सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है बच्चों dt। अब मान रख दो, कुछ नहीं करना, या dx बराबर यहाँ से निकाल सकते हो, dx बराबर भागे दे जाकर गुणा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों dt हो जाएगा। मान रखा जाए तो इंटीग्रल e के पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x किसके बराबर, t के बराबर है। अपान ये पहले से उसको रहने दो, 1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर dx, और dx का मान कितना है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा बच्चों, इंटीग्रल e के पावर t dt, यही तो बच्चा। अब देखो e के पावर x dx, तो e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है। e के पावर t का समाकलन क्या आ जाएगा बच्चों, e के पावर t प्लस क्या आ जाएगा c। लिखोगे t का मान प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करो बच्चों। e के बाद t, और t का मान कितना, tan इनवर्स x है ना, तो लिख दिया जाए tan इनवर्स x प्लस c। यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है ना तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, इतना तो काम किया करो। चलो जी, इसको मिटा देते हैं। अगला जो सवाल है उसको देख लो। चलो बच्चों अगला सवाल 19 नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया सवाल है। e के पावर 2x माइनस 1 अपान e के पावर 2x प्लस 1। हमारा सवाल ये ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इंटीग्रल e के पावर 2x माइनस 1 अपान अपान e के पावर 2x प्लस 1 है। समझना बच्चों, इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सवाल को बनाना पड़ेगा, कुछ अधूरा है। तो कह रहा सवाल ऐसे होना चाहिए था, e के पावर अगर ये 2x है तो e के पावर x इंटू e के पावर x हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बेस सेम है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी, -1 हो गया अपान, अगर यहां से भी वैसे कर दो e के पावर x इंटू e के पावर x प्लस क्या आ जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। सवाल वही है, बस हमने तरीका चेंज कर दिया, बस इसको थोड़ा सा विस्तार में लिख दिया बच्चों। इंटीग्रल अगर ऊपर से e के पावर x कॉमन करोगे बच्चों ना तो यहाँ पर क्या बचेगा, e के पावर अगर x कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, e के पावर x बचा माइनस e के पावर माइनस x बचेगा। क्या बचेगा, e के पावर माइनस x, ताकि इसका गुणा करोगे कट जाएगा, तो इससे ये इसमें गुणा करो तो e के पावर 2x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर कट जाएगा 1 बचेगा अपान, यहाँ से जब e के पावर x कॉमन करोगे यहाँ पर क्या बचेगा, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बचेगा बच्चों। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत कुछ नहीं है। देखो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा 1 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा या 1 हो जाएगा, पहले से 1 है ही है, बस सवाल को ऐसे हमने लिख दिया। अब देखो e के पावर x से e के पावर x खत्म हो गया बच्चों ना, कुछ नहीं करना है, किसी एक मान को हटाना है। अब किसी एक मान को हटाने के लिए हम लोग को मानना पड़ेगा बच्चों, इसी को मान ले रहे हैं कि माना e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बराबर क्या मान लोगे बच्चों, t। हमने बताया था कि जिसको मानते हैं उसका क्या किया था बच्चों, अवकलन। जिसको मानते हैं उसको क्या किया था, अवकलन किया जाता है। तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होगा, जाहिर सी बात है बच्चों, e के पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, e के पावर x ही होगा। तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x हो गया, प्लस e के पावर माइनस x है तो माइनस बाहर हो जाएगा, अचर पद है, और e के पावर माइनस x तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। इतना dx बराबर क्या हो गया बच्चों, dt हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, देखो e के पावर x प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस x
dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों dt। अब dx बराबर 1/e⁻x माइनस e⁻x dt। यही तो हुआ बच्चों, मान रख दो। इंटीग्रल सवाल हमारा यही था, तो समझना जी। अब ये हमारा सवाल हो गया e⁻x, ध्यान देना, e⁻x माइनस e⁻x अपान नीचे क्या है बच्चों e⁻x प्लस e⁻x किसके बराबर, t के बराबर। t रखोगे यहाँ पर, t हो जाएगा dx और dx का मान 1/e⁻x माइनस e⁻x क्या हो गया dt। इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, इंटीग्रल 1/t dt। सवाल में कुछ नहीं करना, 1/t log t हो जाएगा, क्या जाएगा 1/t log t हो जाएगा, प्लस क्या हो गया c। लिखोगे t का मान प्रतिस्थापित करने पर, t का मान प्रतिस्थापित करने पर, जब t का मान प्रतिस्थापित करोगे तो log और t का मान कितना है बच्चों, तो t का मान हो गया e⁻x प्लस e⁻x प्लस क्या हो गया बच्चों c। ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिए, है ना। अगला सवाल समझना, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल अब मिलेगा बच्चों तुम लोग को। हाँ, 20 नंबर का सवाल तुम लोग खुद लगाओगे। ऐसे ही 20वां सवाल है बच्चों, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसको तुम लोग खुद लगाओगे, उसको मैं नहीं बताऊंगा, लगाओगे। अगर नहीं लगेगा तो जो मैंने नंबर एक दिन बताया था वो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हो या फोन करके पूछ भी सकते हो कि हाँ सर जी 20वां सवाल कैसे लगा, फिर मैं पुनः बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल तुम ही लोग लगाओगे उसको बच्चों। और देखो 21 नंबर का सवाल, 21 नंबर का सवाल देखना, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। लिखा इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x माइनस क्या हो गया बच्चों 3। कह रहा है इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x माइनस क्या है बच्चों 3 है। समझना बच्चों, कह रहा है dx हो गया। पहले बात तो अंश बटा हर के रूप में नहीं है, ध्यान देना, अंश बटा हर के रूप में नहीं है। लेकिन ये तुम लोग सोचो, जो भी मैंने फार्मूला बताया था या तुम लोग किताब में जो फार्मूला दिया बच्चों, tan स्क्वायर x के पदों में तो ऐसा कोई हमने फार्मूला बताया नहीं। हाँ, सेक स्क्वायर x का बच्चों समाकलन होता है, यानी सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है बच्चों tan x। तो जब सेक स्क्वायर x का समाकलन बच्चों अगर tan x होता है तो सबसे पहले, और इसका कोई फार्मूला होता है नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हो क्या इसे हम सेक के पदों में बदल सकते नहीं बदल सकते। जो सर्व समीका हम लोग पढ़े थे बच्चों, सर्व समीका कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है बच्चों सेक स्क्वायर x। तो क्या tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, यहां तक किसी कोई दिक्कत है बच्चों। तो उसी फार्मूले से हम इसको लिख दे रहे हैं। इसको लिखोगे tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखे, x के स्थान पे पूरा चीज है ना, तो हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, ऐसे लिखोगे बच्चों क्या हो गया dx। प्लस माइनस करके दिया है ना अलग अलग, तो अलग अलग इसको हम लोग लिख देते हैं। अलग अलग लिखो बच्चों, ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रल क्या आ जाएगा बच्चों dx हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझना, सेक स्क्वायर x का ध्यान देना, सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है ना, तो पहले ये तो x है 2x माइनस 3 मान लो, डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन मैं दिखा दे रहा हूं। माना लिखोगे 2x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों t। अवकलन करोगे तो 2 है ना, अचर पद x का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो 3, अचर पद इसका अवकलन 0, dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों dt हो जाएगा। तो 2 में से 0 घटाओ 2 ही बचेगा, इसका मतलब कि 2dx बराबर क्या हो गया बच्चों dt। तो dx बराबर 1/2 dt हो गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत, बस मान रख दिया जाए बच्चों। तो लिखोगे इंटीग्रल सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का मान t है, तो t हो गया। किसी कोई दिक्कत है बच्चों। अब थोड़ा सा समझना, यहाँ पर dx है ना, तो dx का मान कितना बचा 1/2 dt, तो 1/2 dt हो गया।
माइनस इंटीग्रल dx है बच्चों। 1/t अचर पद है, इसे बाहर करो। 1/t अचर पद बाहर, सेक स्क्वायर टी और सेक स्क्वायर टी का समाकलन tan t हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? tan t हो जाएगा। माइनस यहाँ 1 है और 1 का x के सापेक्ष समाकलन करोगे बच्चों, मैंने फार्मूला बताया था, तो x हो जाएगा। प्लस क्या आ गया बच्चों? c। लिखोगे कि t का मान प्रतिस्थापित करने पर जब t का मान प्रतिस्थापित करोगे तो 1/2 और tan, और t का मान कितना है बच्चों? 2x माइनस 3 तो है ना, तो 2x माइनस क्या हो गया 3 माइनस x प्लस c, यही क्या हो गया बच्चों आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर का सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। 22 नंबर का सवाल भी अगर लगाना चाहो तो तुम लोग लगा सकते हो, यानी समझ लो चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या दिया। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बस समझने की बात है बच्चों। चाहो तो तुम लोग खुद लगा सकते हो इसे, है ना। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटीग्रल dx, हमारा यही सवाल है बच्चों। अब देखो जी, डायरेक्ट हम लोग, अब सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है, यानी सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है बच्चों? tan x होता है। सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? tan x होता है। अब जब tan x होता है, लेकिन यहाँ पर x है नहीं, माना 7 माइनस 4x बराबर क्या हो गया बच्चों? t हो गया। अब 7 माइनस 4x बराबर जैसे ही t हुआ बच्चों, तरह के साथ तो अचर पद है ना, 0 हो जाएगा। -4 बाहर कर दो, x का अवकलन 1 होगा, इतना dx बराबर क्या हो गया बच्चों? dt हो गया। यहाँ तक किसी को 0 में से 4 घटाओगे -4, dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? dt। तो dx बराबर 1/4 क्या हो जाएगा बच्चों? dt हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इतना तो ठीक है ना। अब थोड़ा सा ये समझना बच्चों, ये तो हमारा सवाल हो गया। मान रख दो यहाँ पर इंटीग्रल सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x t के बराबर है, t हो जाएगा। dx है ना, dx का मान कितना? -1/4 dt हो गया। किसी कोई दिक्कत? -1/4 अचर पद बाहर कर दो, तो -1/4 अचर पद बाहर, क्या बचा बच्चों? सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर t और सेक स्क्वायर t का समाकलन क्या जाएगा बच्चों? tan t हो जाएगा। क्या जाएगा? tan t। तो -1/4 क्या हो गया बच्चों? tan t प्लस c हो गया। क्या कहोगे कि t का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब t का मान प्रतिस्थापित करने तो -1/4 tan, और t का मान क्या है बच्चों? 7 माइनस 4x, तो 7 माइनस 4x प्लस c, यही हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगर समझ में आ रहा है ना तो शेयर जरूर करना, नहीं समझ आया डिसलाइक कर देना, लाइक मत करना, यही कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना काम किया करो जरूर। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर करो यार, दोस्तों को बताओ। कम से कम मैं ये चाहता हूं ना कि जुलाई तुम लोग का जब स्कूल खुले ना, स्कूल खुलते खुलते कम से कम, बहुत मैं थोड़ा सा सोच रखता हूँ, कम से कम 1000 सब्सक्राइब तो हो जाए बच्चों। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, इतना तो हो ही जाना चाहिए। 23 नंबर का सवाल देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है। 23 नंबर का सवाल क्या बच्चों? साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, dx हो गया बच्चों। साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों? dx है। कुछ नहीं करना है, बस हमको पता है कि साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। वैसे ही सवाल हल हो गया। लिखोगे माना साइन इनवर्स x बराबर t,
अब इसका अवकलन करो तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√में 1 - x² dx बराबर क्या होता है बच्चों, dt होता है। बस तो dx बराबर अगर यहाँ से निकालो तो dx बराबर भाग इधर जाकर गुणा, तो √में 1 - x² बच्चों क्या हो गया, dt हो गया। मान रख दो तो साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर t के बराबर अपान √ में रख दो इसको 1 - x², dx का मान कितना दिया, √ में 1 - x² dt। इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया ना, क्या बचा, इंटीग्रल t dt, क्या बचा, इंटीग्रल t dt हो गया। अब t का बच्चों क्या करना, हमको समाकलन करना है, और t का समाकलन x का समाकलन लोग पता है, x के पावर n का जो समाकलन होता है कितना होता है बच्चों, n+1, x के पावर n+1 अपान n+1, यही तो होता है। पावर कुछ नहीं, 1 है, t के सापेक्ष करना है, जो t के सापेक्ष है ही है, तो t के पावर 1+1 करोगे अपान 1+1 करोगे प्लस c हो गया, तो t के पावर 2 अपान 2 प्लस क्या हो गया c। लिखोगे कि t का मान प्रतिस्थापित करने पर, t का मान प्रतिस्थापित करने पर, जब प्रतिस्थापित करोगे बच्चों तो t, और t का मान कितना दे दिया, साइन इनवर्स x दिया, क्या साइन इनवर्स x, तो लिखोगे साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपान 2 प्लस c हो गया। यही क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या उसमें दिया। चलो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, फिर आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या दिया, लगभग कोशिश किया जाए कल सवाल ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो मोबाइल से बनाते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि कट नहीं हो पाता है बच्चों, उसको चढ़ाने में बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या दिया है और आगे हल किया जाएगा। तब तक बच्चों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कम बहुत ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इतना काम कर दो बच्चों। फिर कल मिलेगा हम लोग। राधे राधे बच्चों, राधे राधे प्यारे बच्चों। जैसा 1-2 दिन वीडियो हम डाल नहीं पाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो कक्षा 12 का 7.2 एक्सरसाइज बच्चों हम लोग कर रहे थे, और 7.2 में 2 क्लास हम लोग कर लिए हैं, तीसरा क्लास आज है, काफी कुछ सवाल किए भी हैं। तो बच्चों उसमें हम आप लोगों को 16 नंबर सवाल तक बता दिए थे। आज 17वां सवाल से हम लोग देखेंगे उसमें क्या दिया है बच्चों, थोड़ा सा समझना। बस इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे बच्चों तो सारा सवाल कंटेंट जो भी है समझ में आ जाएगा। देखो 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, x अपान e के पावर x² dx कह रहा है कि इंटीग्रल x अपान e के पावर x² dx, यही सवाल है। अब थोड़ा सा समझो, अंश बटा हर के रूप में यह भी है, फार्मूला तो बनेगा नहीं, और हम लोग जानते हैं कि अंश बटा हर में कोई फार्मूला समाकलन में है नहीं, तो हम लोग कुछ मानना पड़ेगा। तो मानोगे क्या बच्चों, अगर x को मानते हो, समझना, अगर x को मानोगे तो उसका अवकलन 1 हो जाएगा, और जब इसका अवकलन 1 होगा तो सवाल हमारा बन नहीं पाएगा। एक मान को हटाना होता है, इसका मतलब x² बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, t, उससे x से हमारा क्या जाएगा, कट जाएगा। तो लिखोगे कि माना x² बराबर t। हमने बताया था जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, जब इसका अवकलन करोगे तो 2x dx बराबर हो जाएगा बच्चों dt। अब देखो यहाँ से dx का मान निकालो, dx बराबर 1 अपान